जय गुरुदेव। एक बार राजा भर्तृहरि ने एक सती की तारीफ अपनी स्त्री के आगे की कि वो बहुत बहादुर निकली, जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो उसकी स्त्री ने उत्तर दिया कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश करे तो करे। एक दिन शिकार को गया, अपने कपड़े खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी स्त्री ने ये बात सुनी, गस खाकर गिर पड़ी और झट से जान दे दी। राजा भर्तृहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी योग्य स्त्री हाथ से खो दी। लेकिन जो दूसरी स्त्री मिली, आपने उसका हाल किताबों में पढ़ा ही है कि एक साधु जंगल से फल लाया। उसमें खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तृहरि ने कहा, मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि ये भी पहले जैसी होगी, साथ ही बता दिया कि उसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। आगे रानी का दिल उधर कोतवाल पर था। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम करता था। उसकी प्रीत एक वेश्या के साथ थी। उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कर्मों में ही बीती है, मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों न राजा को फल दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसने उसके राज्य में प्रजा को अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया, उसने पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बता, ये फल कहाँ से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ तुम्हें ये फल कहाँ से मिला है। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब कहने लगा कि रानी के पास से मिला है। फिर रानी को बुलाया। इस वक्त राजा भर्तृहरि ने पहले अपने आप को धिक्कारा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरतों के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों से धूल खाती है। फिर धिक्कार है कोतवाल को कि एक जिसको रानी मिली, लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पास धूल खाता फिरता है। इसी विचार से राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया। पता नहीं किसको कौन सी बात लग जाए, और वो सन्यास के लिए चला गया और अपने मानव जीवन को धन्य कर दिया। जय गुरुदेव।